So guys, let's discuss this question. Question is due to depreciation of foreign currency, the supply of foreign currency in the domestic economy will. अब ना एक वर्ड का मतलब है डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन हम जब भी सुनते हैं, मुझको ना डेप्रीसिएशन वर्ड सुनाई दिया, डेप्रीसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी. मैंने आंख बंद करके क्या कर दिया कि $1 की वैल्यू भैया 60 रुपये है, तो कल $1 की वैल्यू जाके 50 रुपये हो जाएगी. ये डेप्रीसिएशन हो गया. मतलब मैंने क्या करा, वैल्यू कम कर दी. बट डेप्रीसिएशन आपको ये समझ के नहीं करना कि हमेशा वैल्यू कम ही होगी या हमेशा वैल्यू ज़्यादा ही होगी. अगर एप्रिसिएशन है तो वैल्यू ज़्यादा ही होगी, डेप्रीसिएशन है तो कम ही होगी. ये समझने के लिए आपको बनना पड़ेगा एक इंटरनेशनल सिटीजन. आप बन जाओ एक इंटरनेशनल सिटीजन कि जिसकी नज़रों में सारी जो इकोनॉमी की करेंसीज हैं वो सब इक्वल हैं. तो अब मैं बन गया इंटरनेशनल सिटीजन. मुझे नहीं पता मैं कौन से देश का हूं, ये समझ के सोचना डेप्रीसिएशन के केस में. तुम भी यही समझ के सोचोगे तभी ये चीज कंसेप्ट क्लियर होगा, वरना नहीं होगा. तो डेप्रीसिएशन के केस में मैं बन गया इंटरनेशनल सिटीजन. अब मैंने कहा डेप्रीसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी है. अब कोई कंट्री होगी, कंट्री एक्स, उसकी कोई फॉरेन कंट्री होगी, कंट्री वाई. ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे डोमेस्टिक कंट्री कौन सी है. मैंने कहा यहाँ पे डोमेस्टिक कंट्री हो गई इंडिया, एंड फॉरेन कंट्री जो फॉरेन करेंसी है या फॉरेन कंट्री जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हो गए यूएसए. अब मैं तो फॉरेन सिटीजन हूँ ना, मैं इंडिया में रहता ना मैं यूएसए में रहता. मैं तो पूरे दुनिया का सिटीजन हूँ, कॉस्मोपॉलिटन हूँ मैं. ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन ही बोलते हैं. तो अब ये फॉरेन करेंसी, तो डेप्रीसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी हुई है, मतलब ये जो यूएसए की करेंसी है ये डाउन हो गई है. अब मैं तो यू फॉरेन सिटीजन हूं, तो मेरी नजरों में क्या मुझे देखने को मिल रहा है कि यूएसए की जो वैल्यू है, यूएसए के करेंसी की वैल्यू, यूएसए में क्या चलता है, यूएसए में डॉलर की जो वैल्यू है, डॉलर की वैल्यू डाउन हो गई है. डॉलर की वैल्यू डाउन इन दी इंटरनेशनल मार्केट. इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डॉलर की वैल्यू हो गई डाउन. इसका मतलब क्या होता है कि यार डॉलर की जो हैसियत है, डॉलर की जो उसकी वैल्यू थी वो हो गई है कम. इसका मतलब क्या करूंगा मैंने तुमसे कहा कि पहले मैं $1 खरीदने जाता था, तो मेरे को अब कंपैरिजन किसके करना है, इंडिया के साथ करना है, क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी कौन सी है यहाँ पे, इंडिया. तो मैंने कहा $1 जो है वो 60 रुपए का मिल जाता था मुझको. ठीक है, जब मैं फॉरेन सिटीजन हूँ, मैं तो घूमने आया इंडिया में, तो मुझे इंडिया के लिए पैसे रुपीज में चाहिए थे, तो मैंने $1 के बदले में मुझको 60 रुपए मिल जाते थे. बट अब जब मैं इंडिया में गया डेप्रिसिएशन होने के बाद, अब मुझे उस $1 के बदले सिर्फ 50 रुपए ही मिल पाते हैं यार. इसका मतलब क्या हुआ है, ये मेरी करेंसी में कुछ नहीं हुआ है. यहाँ पे मेरी करेंसी में भी हो सकता था, शायद डोमेस्टिक करेंसी में भी फर्क आता है इंडिया की करेंसी में, बट वो नहीं यहाँ पर मैटर कर रहा. यहाँ पर मैटर कर रहा है कि $1 की वैल्यू कम हो गई है भैया. $1 पहले जो 60 का मिल पा रहा था, ठीक है, $1 के बदले मुझे 60 रुपए जो मिल पाते थे, अब उस $1 के बदले मुझे सिर्फ 50 ही रुपए मिल पा रहे हैं. तो ये क्या हुआ है, दिस इज अ प्योर केस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी. डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन नहीं हुआ यहाँ पे, इंडिया का डेप्रिसिएशन नहीं हुआ इंडिया की करेंसी का. यहाँ पर डेप्रिसिएशन हुआ है फॉरेन करेंसी का, डॉलर का डेप्रिसिएशन हो गया. अब इतनी बात समझ आ गई. अब आगे देखते हैं, इसमें बोला है द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन द डोमेस्टिक मार्केट विल इंक्रीज नॉट चेंज, विल आइदर इंक्रीज और डिक्रीज. अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी में क्या फर्क आएगा. तो अब ध्यान से सुनना. पहले जब मैं तुमसे बोलूं कि मैं डोमेस्टिक सिटीजन हूँ, ठीक है, अब ये चीज तो मैंने डेप्रिसिएशन वाली चीज तो समझ गया, डेप्रिसिएशन वाली चीज समझ आ गई, ये मैंने कन्वर्जन रेट लिख दिया यहाँ पे. ठीक है, कि बिफोर डेप्रिसिएशन ये कन्वर्जन रेट था, एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन ये कन्वर्जन रेट हो गया. एंड यहाँ पर ये वर्ड प्लीज समझना, आफ्टर डेप्रिसिएशन किसका है, ये बिफोर डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, एंड ये आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी है. अब मैं अब बन जाता हूँ, ठीक है, ये मैंने कर दिया कन्वर्जन, इसके बाद मैं बन जाता हूँ अब डोमेस्टिक सिटीजन. अब मैं इंडिया में रहने लग गया, मैंने इंडिया का पासपोर्ट बनवा दिया, ठीक है, मैं इंडिया में रहने लग गया. तो अब जो सप्लाई है फॉरेन करेंसी की, फॉरेन करेंसी की सप्लाई कौन करता है,
हमारा यूएसए सप्लाई कर रहा है, यूएसए सप्लाई कर रहा है, तो ना पहले जब वो इंडिया में सप्लाई करता था फॉरेन करेंसी, जब इंडिया में वो सप्लाई करता था फॉरेन करेंसी, तो उसको $1 के बदले 60 रुपए मिलते थे। जब मैं यूएसए का सिटीजन हूँ, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे इंडिया में पैसे सप्लाई करने हैं, इंडिया में माल सप्लाई करना है, ठीक है। मैंने इंडिया में गुड्स सप्लाई करे, गुड्स कॉस्टिंग $10 सप्लाइड फ्रॉम यूएसए टू इंडिया। यूएसए से इंडिया $10 का मैंने सामान सप्लाई करा, तो पहले उस $10 के बदले मुझे कितने रुपए मिलते थे? मुझे 600 रुपए मिलते थे भाई। देखो तुम्हारे सामने है, पहले उस $10 के बदले मुझे 600 रुपए मिलते थे, 16 into 10 करा ना। अब उसी $10 के बदले मुझे 500 रुपए मिलते हैं यार। मेरी मेरी मेहनत उतनी, मैं सब मेहनत उतनी कर रहा हूँ, मैंने प्राइस भी उतना सेट करा है, बट पहले मुझे 600 रुपए मिल रहे थे और अब मेरे पैसे हो गए हैं कम। तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं सप्लाई को इंक्रीज करूंगा या मैं अपनी सप्लाई को, मैं यूएस का सिटीजन बन गया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी कौन करेगा? सप्लाई तो यूएसए का सिटीजन ही करेगा। अगर यहाँ पे डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी होती तो मैं इंडिया का सिटीजन बन जाता। मैं अब इंडिया का पासपोर्ट करता हूँ कैंसिल, ठीक है, इंडिया का पासपोर्ट मेरा कैंसिल हो गया। मैं जब सप्लाई की बात आती है तो मैं यूएसए का सिटीजन बन जाता हूँ। अगर यहाँ पे डिमांड की बात आती है ना, कि डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, तो मैं इंडिया का सिटीजन बनता, क्योंकि फॉरेन करेंसी की डिमांड तो इंडियन सिटीजन करेगा ना, जो उसकी सप्लाई करेगा वो यूएसए का बंदा करेगा। तो यूएसए के जो सिटीजन है या यूएसए का जो सप्लायर है, जो माल सप्लाई कर रहा था, पहले उसको सेम चीज के 600 रुपए मिल रहे थे और अब उसी सेम चीज के उसे 500 रुपए मिल रहे हैं। तो वो क्या करेगा? हिज और हर प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूसेस, उसका प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो गया। एंड जब उसका प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस होगा तो वो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को भी डिक्रीज कर देगा। जब सिंपल बात है यार, जब पहले उसकी ज्यादा कमाई हो रही थी तो वो ज्यादा सप्लाई करता, अब उसकी कमाई जो थी, अब उसका प्रॉफिट मार्जिन जो था वो हो गया कम। जब प्रॉफिट मार्जिन कम तो वो सप्लाई भी कम कर देगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 कि द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन डोमेस्टिक इकोनॉमी विल टेंड टू डिक्रीज। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर है। मैंने तुम्हें क्या कहा? डेप्रीसिएशन या एप्रीसिएशन में ये कन्वर्जन करते समय तब तुम बन जाना इंटरनेशनल सिटीजन, कि ना तुम यूएसए से बिलोंग करते, ना तुम इंडिया से बिलोंग करते। फिर उसके बाद समझना, चलो ये कन्वर्जन रेट हो गया, उसके बाद समझना कि तुम्हें सप्लाई करने के लिए बोला है या डिमांड करने के लिए बोला है। अगर तुम फॉरेन करेंसी की डिमांड कर रहे होते तो डिमांड कौन करेगा फॉरेन करेंसी की? जो डोमेस्टिक सिटीजन होगा। तो तुम डोमेस्टिक सिटीजन बन के उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने दिमाग में सोच लेना कि आई एम ए डोमेस्टिक सिटीजन, एंड उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। जब तुम्हें सप्लाई करनी हो तो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी कौन करेगा? जो फॉरेन कंट्री होगी वही तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई करेगी। तो उस केस में, सप्लाई के केस में तुम बन जाना, अपने दिमाग में सोच लेना कि मैं यूएसए का सिटीजन, ठीक है। तब ये क्वेश्चन करने में तुम्हें बिल्कुल कंसेप्चुअल एरर नहीं आएगा, 1 मिनट में क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। बट अगर तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो ये इस चीज में तो दिक्कत आएगी, ठीक है। डेप्रीसिएशन या एप्रीसिएशन समझते टाइम इंटरनेशनल बन जाओ, कि भैया ना मैं इस कंट्री से बिलोंग करता, ना मैं यूएसए से बिलोंग करता। बट जब डिमांड सप्लाई की बात आएगी तब थोड़ा सा देखना, डिमांड के टाइम पे डोमेस्टिक कंट्री के सिटीजन बन जाना, एंड सप्लाई के टाइम पे फॉरेन कंट्री के सिटीजन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर है। पूरा फ्लो चार्ट के थ्रू समझा, आराम से वीडियो देख। थैंक यू।